हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस के अंतर्गत हम आप लोगों को फिजिक्स के लाइट चैप्टर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लास्ट टर्न पर लाइट चैप्टर के अंतर्गत हमने लेंस के आगे लाइट रेस का क्या नेचर होता है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। हमने बताया था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वह फोकस से होकर के जाती है। लाइट रे अगर फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वह आगे बढ़ जाती है, यानी कि उसमें डाइवर्जन नहीं होता, डेविएशन नहीं होता। इन सब चीजों की जानकारी के लिए आपको हमने एक विशेष हेडिंग बताने के लिए ये सब चीजें बताई हैं कि आखिर आप यह हेडिंग को आसानी से समझ सके। और वह हेडिंग का नाम है इमेज फॉर्मेशन। जैसे आप लोग मिरर के सामने, आपने कॉन्केव मिरर के सामने 6 कंडीशंस में अलग अलग तरीके के इमेज फॉर्मेशन सीखे, फिर आपने कॉन्वेक्स मिरर में सीखे, वही काम आप कॉन्वेक्स लेंस में करोगे और कॉन्केव लेंस में करोगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो आपने वहां पर कॉन्केव मिरर में सीखा था वही आपका कॉन्वेक्स लेंस के सामने इमेज फॉर्मेशन होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके के इमेज बनते हैं। बात समझ में आ रही है? और इमेज कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाता है कि इमेज कहां बने, इन सब चीजों की जानकारी हम कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में दें। तो ध्यान से समझ लीजिए, यह जो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन है इसके कुल 6 तरीके। कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। और जो कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन है उसमें 2 तरीके। तो आपको 6 कौन कौन से तरीके हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और 6 तरीकों के अंतर्गत किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहां से लाइट रे जाती है, किस पॉइंट पर मीट करती है, आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है। अब इसके 6 पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। कॉन्वेक्स लेंस में यह आपका जो पॉइंट हो गया इसे हम कहते हैं ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। यह वाला जो भाग हो गया यह आपका कहलाता है एफ, इसका दुगना दूरी 2f, ऐसे ही एक इधर f, इधर 2f। और ऑब्जेक्ट जो है वो हम पहला कंडीशन यह है कि पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते, फिर दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखते, तीसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते, चौथे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखते, पांचवें कंडीशन में ऑब्जेक्ट को f पे रखते हैं और छठवें कंडीशन में ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखते हैं। यानी कि देखिए पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट पर, दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच में, तीसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को फिर 2f पर, चौथे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में, पांचवें कंडीशन में ऑब्जेक्ट को f पर और छठवें कंडीशन में ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में। कुल 6 कंडीशन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इन 6 कंडीशंस में आपका इमेज कहां कहां पर फॉर्म होता है हमें यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको यह पता है तो आप यह सवाल आसानी से लगा पाओगे। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसके क्वेश्चंस आसानी से लगा नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट आप रखेंगे और उसका इमेज कहां कहां पर बनता है, कैसा बनता है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी हम देंगे। बात समझ में आ गई? तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और टॉपिक क्लियर होने के बाद इस 6 कंडीशंस में हम लोग पहले कंडीशंस के बारे में जानेंगे। पहला कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इनफाइनाइट पर। इमेज भी याद रखिए, वहां पर मिरर में भी बताए थे कि इमेज जो है वह आपका बनेगा f पर।
छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं, बहुत ही छोटा बनेगा। इसके अलावा आपका यह जो इमेज है वह आपका रियल इमेज बनेगा। नेचर इसके बारे में जान लीजिए कि छोटा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है, और नेचर कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड, और रियल होता है इमेज उल्टा बनता है। कैसे बनता है ध्यान दीजिए, हमने आपका यह लेंस ले लिया है, ठीक, यह हमने दे दिया f, यह हिस्सा दिया हमने 12, यह वाला पार्ट दिया O, इसको माना फिर हमने f और इसको माना 12। आपको याद होगा जब हम मिरर के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने जब आपको फिक्स्ड पॉइंट पर इमेज बनाना रहता है तो हल्की सी हमने बताया था कि ये तो आप जानते हैं कि फोकस पर बनेगा, तो हल्का सा उसमें हमने आपको चीटिंग मेथड बताई थी कि एग्जामिनेशन में करने पर आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। कैसे वो इमेज का फॉर्मेशन है, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पर रखा है। पहला आप रे भेजिए फोकस से, कहां से भेजिए, फोकस से। बस समझ रही, पहला रे आपने भेजा फोकस से, फोकस से जाने पर रे क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, कंडीशन आप रटे हुए। और इमेज देखो एफ के ठीक नीचे ही फॉर्म करना है, इसलिए चूंकि हम जानते हैं ठीक नीचे ही फॉर्म करना है, यहाँ पर एक पॉइंट अपने मन से हम एज्यूम कर लें। भाई टीचर नहीं ना जानेगा कि ये आपने पहले से पॉइंट एज्यूम कर लिया हुआ है। अगर आपके पास स्केल वगैरह होता तो आप आसानी से लगा लेते, लेकिन आपके पास वो चीज है नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करना है तो आप इसके नीचे बना लीजिए कि हमको एफ पर ही बनाना है, और देखा भी क्या है कि एफ पर ही बना है। दूसरा आप क्या करिए, दूसरा आपका जो रे है उसको पहले जो पॉइंट आपने एज्यूम किया हुआ यहां से खींच लीजिए ऐसे सीधे, और इसको बैक साइड में बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक, हम ऑब्जेक्ट को और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक। बात समझ आ गई, यानी कि पहले रे जाता है फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और दूसरा रे जाता है ऑप्टिकल सेंटर से जो जिस पाथ से जाता है उसी पाथ पर से आगे निकल जाता है, और दोनों रे जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो ठीक एफ के नीचे है। ध्यान दीजिए, यह आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन। बात क्लियर है, यानी कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज का फॉर्मेशन एफ पर होगा, नेचर हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल होगा। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है जब फिक्स्ड पॉइंट का सवाल आ जाता है ना, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रकार कंपास वगैरह का तो यूज किया नहीं, स्केल वगैरह का तो यूज किया नहीं, इस कारण जो है एकदम फिक्स्ड बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, लोग यही फिगर 5-10 बार बनाते हैं तब भी उनका फिक्स्ड नहीं हो आ पाता। तो एकदम फिक्स करने के लिए आप पहले से ही एक पॉइंट यहाँ पे जूम कर लीजिए। अब वहां पर आपका टीचर थोड़ी ना जानेगा, अब या हमने बना लिया तो अब आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमने ये पॉइंट पहले से लिया हुआ था। अब ये बन गया, एग्जाम में जाएगा, उस पर आपको मार्किंग मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज एफ पर बनता है, नेचर डिमिनिश्ड बनता है और रियल बनता है। रूल से चले हैं, रूल में हमने बताया था कि अगर रे फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रे ओ से जाती है तो जैसे जाती है वैसे गुजर जाती है। जो 3 रूल बनाए हैं उसी रूल से ही आप पूरा इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपका पहला डायग्राम हो गया, जो कि आपको पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रफली बना करके आपको दिखा देते हैं। ये आपने लिया, एक आपने एफ लिया, आपने ओ लिया, आपने 2f लिया, एक एफ इधर लिया, फिर 2f लिया, ऑब्जेक्ट को आपने इनफाइनाइट पर रखा। आपने क्या किया, एक रे भेजी फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चली गई, एक पॉइंट यहाँ जूम किया, दूसरी रे भेजी आपने ओ से जो सीधी होते हुए निकल गई, और फिर दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। तो आपको हमने 2 बार यह डायग्राम के बारे में नॉलेज दी। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखना तो इमेज भी f और 2f के बीच में होगा, रियल ही होगा लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। तो
तो अब इसका जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें आपको कोई नहीं चीटिंग करनी है, सीधा सीधा क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट नहीं ना है। ये आपका क्या हो गया, O हो गया, यह आपका हो गया F, यह आपका हो गया 2F, यह आपका हो गया F, यह आपका हो गया 2F। आपने ऑब्जेक्ट किया, देखिए हमने रख दिया। पहला कंडीशन क्या है, आपने रे को पैरेलल भेजा जो कि क्या हो गई, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा, आपने रे को O से भेजा जो जैसे जा रही थी सीधी जाकर के निकल जाएगी। पहला क्या किया, आपने पैरेलल रे भेजी जो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरा आपने एक रे भेजा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। दोनों रे जहां मीट करेंगी वहीं पर आप डायग्राम बना दीजिएगा। तो इमेज देखिए F और 2F के बीच में बन रहा है, छोटा बना है, स्मॉल बना है, रियल बना है, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इनफाइनाइट और 2F के बीच। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से ये वाला बहुत ही इजी है। आपने लेंस ले लिया, आपने O रख लिया, आपने F रख लिया, आपने 2F ले लिया, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर रख दिया। पहला रे आप पैरेलल भेजे, जो रे आप पैरेलल भेजे वो आपका फोकस से होकर के गई, और जो रे आपने O से भेजा वो आगे गई और कहीं पर किसी पॉइंट पर जाकर के मीट कर। बात क्लियर है। तो ये आपका था दूसरा कंडीशन जिसको आपने समझ लिया होगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हो तो इमेज भी 2F पर ही बनेगा, और रियल बनेगा लेकिन इक्वल साइज का बनेगा, साइज नहीं छोटा होने वाला, बराबर की साइज का बनता है। जब ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हैं तो इमेज भी आपका 2F पर ही बनता है। कैसे बनता है ध्यान दीजिए, हमने आपका यह लेंस ले लिया है, ऑप्टिकल सेंटर है O, यह आपका F है, यह आपका F है, फिर यह आपका 2F है, यह पोजीशन आपका 2F। अब यहाँ पर भी देखिए एकदम फिक्स्ड है कि 2F पर रखेंगे 2F पर बनेगा। कभी कभी लोग बनाते रहते नहीं बन पाता, जैसे कि हमने देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को हल्का सा टेढ़ा लिया हुआ है तो नहीं बन पाएगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर बार, चूंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कापियां होती है वो लाइन वाली होती है, तो आप हमेशा एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। क्लियर। तो अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2F पर रख दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दी, कहां पर रख दी, 2F पर। पहला क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। हमने ये 2F ऊपर लिख दिया क्योंकि डायग्राम बनाना है, और आप जानिए क्योंकि 2F पर ही बनाना है तो आप इसको ऐसे मान के चलिए कि यहीं पर 2F के ठीक नीचे ही बनना है। दूसरा आपने भेजा और जैसे भेजा वो सीधी गई, और कहां से देखिए, जब हम पहले से पॉइंट मान के चलेंगे तो एकदम करेक्ट पॉइंट से पास होती हुई, और यही आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी 2F पर ही होता है, इक्वल साइज का होता है, रियल होता है। बात क्लियर है। फिर से एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आपने लेंस ले लिया, आपने F ले लिया, आपने 2F ले लिया, F ले लिया, 2F ले लिया, यहां पर भी आपने F ले लिया, 2F ले लिया। ठीक, ऑब्जेक्ट को आपने रखा, पहला क्या हुआ, पैरेलल गई और कहां से पास की, फोकस से पास की। जानते हैं जब 2F के ठीक नीचे बनाना है तो एक बार इसको मान के चलिए, और दूसरा आपने O से भेजा, सीधे गई वो पास होती गई और इमेज का फॉर्मेशन आपका। बात क्लियर है। तो यह आपके कॉन्वेक्स लेंस के सामने 3 तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन करके दिखा दिया है। 3 हेडिंग्स आपके हो गए, 3 कंडीशंस हो गई। बाकी 3 कंडीशंस के बारे में हम आपको कल बता देंगे, और फिर उसके बाद कॉन्वेक्स के बाद कॉन्केव लेंस के बारे में बता देंगे, जिससे आपके लेंस से जुड़ा हुआ इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।